मर गई क्या? हाँ ये तो बात सही है। चला देखो पैसे भी चैप्टर नाम लिखो प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, नया चैप्टर कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक कौन हो गया? प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव। आगे लिखो पट। तुम चैप्टर पढ़ाया है? बोलो तो कुछ याद है? बोलो रे बोलो। कुछ याद चैप्टर याद है? तो देख के बोलेगा। देख के बोलेगा रे। पहले प्राकृतिक वनस्पति किसको बोलेंगे? पहले लिख लो। और तुम चैप्टर लिखते हो ना तो चलो एक पेज छोड़ के छोड़ो कि चैप्टर नया चैप्टर ना है, ऐसे फिर हो जाएगा। फिर ऐसे दाल भात खिचड़ी नहीं पता नहीं चलेगा। बड़का लिखो थोड़ा सा बढ़िया से। एक चैप्टर छोड़ के चल आगे बोलो। प्राकृतिक वनस्पति बोलो। अपने आप से उगता है। अपने आप से उगता है प्राकृतिक वनस्पति। पहले लिख दो। चैप्टर का पूरा नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। क्या है? वन्य जीव। देखो प्राकृतिक मतलब क्या हो गया? प्रकृति जो ईश्वर की जो सब देता है, जो ईश्वर धरती पर दिया उसको बोलेंगे प्राकृतिक। ईश्वर जो दिया है उसको बोलेंगे प्राकृतिक। पेड़ पौधा पर्वत पहाड़ जीव जल हवा इतना क्या दिया है? प्राकृतिक। जो प्राकृति दिया वो कभी खत्म नहीं होगा। कहा है? कभी खत्म नहीं होगा। कहा है? भलाई हो सकता है, दूषित हो सकता है, दूषित मतलब खराब हो सकता है, खराब कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। अब प्राकृतिक चीज जो देवल चीज खत्म हुआ तो फिर प्रलय आ जाएगा पृथ्वी पर, फिर कोई भी बचने का चांस नहीं रहता। आप समझ में रहा ना? ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति किसको बोलेंगे? पेड़ पौधों को। क्या बोलेंगे? वनस्पति किसको बोलेंगे? पेड़ पौधों को। ठीक है। वन्य जीव मतलब वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाला जीव। जंगल में रहने वाला जीव जंतु इसका क्या बोलेंगे? वन्य जीव। क्या बोलेंगे? वन्य जीव। समझ में? प्राकृतिक मतलब जो दिया है और समझ गए सब काट के। ठीक है। देखो प्राकृतिक वनस्पति क्या ऐसा है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? देखो प्राकृतिक वनस्पति लैटिन भाषा कैसा है? पहले लिखते जाओ। लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन भाषा है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जो है नहीं भाई लिखा क्या रहा? लैटिन भाषा। क्या है? लैटिन भाषा जो क्या से बना है? फ्लोरा शब्द से बना। रे बाबू सब बोलो। क्या बना है? फ्लोरा से बना है। क्या बना है? फ्लोरा से बना है। फ्लोरा से बना है। क्या से बना है? फ्लोरा से बना है। फ्लोरा से क्या बना है? फ्लोरा से बना है। और रोमन में इसको क्या बोलते हैं? फूलों की देवी। क्या बोलते हैं? फूलों को देवी क्या बोलते हैं? फ्लोरा। रोमन में इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा को। रोमन में जो इसको फ्लोरा को जो बोलते हैं फूलों की देवी को क्या बोलेंगे? फ्लोरा। फूलों की देवी। फूलों की क्या बोलो? फूलों की देवी को क्या कहेंगे? फ्लोरा। क्या बोलेंगे? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है कि पेड़ पौधे भी होता है। क्या होता है? फ्लोरा होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या करता है? सौर ऊर्जा लेकर खाद में बदलता है। प्रकाश शोषण करता है और प्रकाश लेगा क्या बदलता है? सौर ऊर्जा में। पहले सौर ऊर्जा पहले क्या लेता है? सौर ऊर्जा घाम लेता है। घाम लेने के बाद काम बदलता है खाद्य में मतलब अपना भोजन के रूप में बदलता है। क्या करता है? भोजन क्या रूप में बदलता है? भोजन के रूप में मतलब सौर ऊर्जा से खाद्य ऊर्जा में क्या करता है? चेंज करता है। कौन? पेड़ पौधा वनस्पति एक से खाना बनाता है। सौर ऊर्जा से खाद्य ऊर्जा में बदलता है। खाद्य ऊर्जा को बोले जो खाना बनाता है पेड़ पौधे उसको बोलेंगे खाद्य ऊर्जा। क्या बोलेंगे? खाद्य। और सौर ऊर्जा जो घामस होता मिलता क्या होता है? घामस मिलेगा। ठीक है। ठीक। प्राकृतिक वनस्पति को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वनस्पति। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वनस्पति। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वनस्पति। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वनस्पति। क्योंकि पहला खाना कौन लोग बनाते हैं? ये सब बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं। प्रारंभिक वनस्पति बनाते हैं। जो चीज को खाना बनाते ही सब बनाता है हम लोग खाते हैं। ठीक है। ये सब कहा प्रारंभिक। कहा नहीं प्रारंभिक उत्पादक। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक उत्पादक। सबसे पहले जो उत्पन्न करता है कौन करता? पेड़ पौधा ही करता। क्या करते हैं? पेड़ पौधा करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधा ही करते हैं। ठीक है। अब बात है देखो प्राकृतिक वनस्पति तीन भाग बांटा गया। क्या भाग क्या है?
तीन भागों में बांटा गया। कौन भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। प्राकृतिक उत्पत्ति के भाग पड़ा गया है, तीन भागों में बांटा गया। एक हो गया कौन? एक हो गया वन, क्या हो गया? वन। एक कौन हो गया? झाड़िया, एक घास, क्या हो गया? घास स्थल, क्या हो गया? घास स्थल। घास स्थल। ठीक। एक हुआ कौन? कांटेदार झाड़ी। कांटेदार झाड़ी। कौन? कांटेदार, 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 कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ हो गया, क्या हो गया? कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियों में कौन कौन फंस जाएगा? ठंड। ठीक है, देखो प्राकृतिक वनस्पति को बांटा गया है। एक वन हो गया, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ। कौन कौन का? घास स्थल कौन? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन के बारे में पढ़ेंगे, तब घास स्थल के बारे में, कांटेदार झाड़ी के बारे में। ठीक है। एक प्रश्न हुआ था, प्रश्न है जानते, प्रश्न पूछ दिया था यूपीएससी के थी में, जो इंटरव्यू देता है ना, बड़े बड़े आईएएस बनता है, जिला का डीएम बनता है, एगो से पूछ दिया था वन और जंगल में क्या अंतर है? वन मतलब समझ, वन मतलब जंगल होता है। वन और जंगल में क्या अंतर है? बेचारा बैठा था, बेचारा वो जवाब मैंने दिया, अच्छा दिया कि वन और जंगल में क्या अंतर है। आप कैसे अंतर बता सकते हो? कोई बोलता है वन, कोई बोलता है जंगल, नहीं बोलता। हाँ, हम जंगल में जाते हैं, कोई जा रहा है वन होता है। एक कुछ तो खास उतना अंतर नहीं है, बस अब एक ही है, थोड़ा सा हल्का हल्का डिफरेंट के क्या है, पर हल्का हल्का डिफरेंट है वन और जंगल में अंतर का। ठीक है। में वन में अंतर है। कैसा अंतर है? देखो वन में क्या रहता है, खुला रहेगा, कैसे रहेगा? अब बड़े बड़े पेड़ रहेगा वन में। पहले यहाँ अंतर लिखो। ठीक है, अंतर यहाँ लिखिए, पहले यहाँ समझाए थे वन अंतर। ठीक है, अंतर किस किस के में? वन में, और एक और में है जंगल। जंगल, क्या है? जंगल, ये ना है। पहला बात है कि वो वन में क्या था? खुला एरिया रहता है। कैसे रहता है? खुला एरिया रहेगा। जो वन में कैसे रहता है? खुला एरिया। खुला एरिया। ठीक है, पेड़ पौधे ठीक खुला एरिया रहेगा। अब बड़े बड़े पेड़ रहेगा। कैसे रहेगा? बहुत लंबा लंबा पेड़ रहेगा। कैसे रहेगा? लंबा लंबा पेड़ रहेगा, मतलब बड़े बड़े पेड़। कैसे रहेगा? बड़े बड़े पेड़ रहेगा। आज समझ में? खुले एरिया रहेगा, बड़े बड़े पेड़ रहेगा। और यहाँ जो धूप जो है पहुंच सकता है, मैंने यहाँ धूप कहाँ लग सकता है? धूप पहुंच सकता है। कहाँ धूप कहाँ पहुंच सकता है? यहाँ जो वन जंगल में है पहुंच सकता है। वन समझिए, वन मतलब वहाँ जंगल में जाओगे तो बड़े बड़े बड़ा बड़ा कहाँ होगा? पेड़ पौधा कहाँ होगा? बहुत बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और खुले एरिया हल्का हल्का होगा, कहूँ खुला दिखेगा, और सूर्य के प्रकाश जो है जमीन पर हो जाता है, उसको बोलेंगे वन। क्या बोलेंगे? वन। ठीक है, ये तुम्हारा वन है। जो खुले एरिया में रहता है, बड़े बड़े पेड़ पौधे बड़ा बड़ा रहेगा, और धूप वहाँ जमीन पर पहुंच सकता है, क्या जमीन पर पहुंच सकता है, समझा? और जंगल में वैसे ही कुछ अंदर रहेगा। में जंगल में क्या है? एकदम खुला एरिया नहीं रहेगा। क्या रहेगा? खुला एरिया नहीं रहेगा, झोपड़ाहट टाइप रहेगा। कैसे रहेगा? झोपड़ाहट टाइप रहेगा। वहां पर वहाँ सूर्य के प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पा रहा था। सूर्य प्रकाश जो जंगल में नहीं पहुंच पा रहेगा, समझ रहे? कैसे रहेगा? बहुत घने हुए रहेगा, बहुत घना रहता है। पेड़ पौधे कैसे रहेगा? बहुत घना रहेगा। आओ समझो कि उलझे हुए रहेंगे पेड़ पौधे। कैसे रहेगा? उलझे हुए। उलझे समझ रहे हो? उलझे हुए नहीं समझते रे? उलझे हुए, उलझे मतलब सुनता आपस में पेड़ पौधे सब जगह है, जो टाइल पूरा सब कहा गया था पूरा है, नहीं बोलते झोपड़ा ज्यादा है। हाँ, लगता है पूरा डरावनी टाइप का लगता है वहाँ जंगल पूरा। झोपड़ा अरसों से ओने लाता है, ओने से लकड़ी ढार लिया। मैंने क्या कर सकते हो? एक साथ रहे समझो कि झोपड़ा टाइप हो सकता है। वो क्या होता है? झोपड़ा में एकदम सूर्य का प्रकाश जो है पहुंचता है, नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश जो है नहीं पहुंच पाता। धूप में क्या होता है? नहीं पहुंच पाता। तो धूप नहीं पहुंच, समझ में आया? तो जगह में ये अंतर है। इकर में खुला एरिया रहेगा, बड़े बड़े पेड़ रहेगा, और धूप प्रकाश में पहुंच सकता, धरती पर पहुंच जाता है। ठीक है, कहा वो इसको वन में इसको बोल सकते, कहा सकता है बोल सकते हैं। अभी तो नेतरहाट दिन जाओ, नेतरहाट देना बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। हम गए में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। यहाँ से ले कम से कम कितना फीट कर सकते? ढेर बहुत बड़ा पेड़ है, लामा लामा पड़ा है। यहाँ से ले कम से कम कितना दूर कर सकते रहे? ढेर दूर कर सकते हैं। मान उतना नहीं रहे, उतना कहाँ चल जाएगा? कम से यहाँ से लेके चलते रहे, देख रहे हो ना, उतना बड़ा बड़ा पेड़ खैला वाला, और वो बीच में रोड है, तो पूरा ढेर लंबा लंबा पेड़ है, उसको बोलेंगे वन। और खुले एरिया पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। धूप आप वैसे धूप पहुँचता है, लेकिन जंगल एरिया में जाओगे घना पूरा जंगल रहेगा, पूरा झुंपड़ा टाइप की। सही, पत्थर करो बाघ से हेलो बैठे रहता है, पत्थर चलेगा। ठीक है, उलझे पेड़ कैसे रहेगा? झाड़िया कैसे रहेगा? उलझे लता है, जो लता समझ लता
उसका जो लता जो टहनी से नीचे नहीं रहता है वो झोल रहेगा, सब क्या रहेगा, झोपड़ा टाइप का रहेगा, कैसे रहेगा। अगर धूप में जो है, धूप में या धूप में जो यहाँ जम धूप नहीं पहुंच पाए। धूप जमीन पर नहीं पहुंच पाता, इसको बोलते जंगल। इस समय में वन जंगल में अंतर क्या होता है, ये पूछ दिया था यूपीएससी थी में, वन और जंगल में क्या अंतर है जा। ये कैसे बोला किसी के तो देखो कोई तुम वन और जंगल में कैसे डिफरेंट नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा। ऐसा समझ में। अभी हम लोग कौन पढ़ेंगे, वन घास स्थल कांटा झाड़ झाड़ियाँ, ठीक है। वन समझ गया, वन किसको बोलेंगे, जहाँ धूप बोले। घास स्थल समझ क्या होता है, घास स्थल, घास स्थल मतलब जहाँ जहाँ धरती हमेशा घास ही घास जो उगता है, का खाली घास उगता हो, क्या होता है, खाली घास उगता हो, उसको बोले जैसे झाड़ देखा घास ना, वो फील्ड के खाली घास रहेगा, क्या रहेगा, फील्ड के घास रहेगा। अब कांटा झाड़ समझते हो, कांटा झाड़ कहाँ उगेगा, रेगिस्तान के एरिया में रहेगा। रेगिस्तान के एरिया में नागफनी का, नागफनी का हो गया, और कौन हो गया, नागफनी का भी होता है, खजूर, खजूर, हाँ ये सब क्या होता है, कांटादार झड़िया। ये अधिकतर कहाँ उगेगा, रेगिस्तान एरिया में, ठंडा रेगिस्तान में या गर्म रेगिस्तान में, बताया ना उगेगा, ठीक है। अभी इतना उतारो, फिर बाद देखते हैं, ठीक है। धूप एरिया